दिल्ली के द लीला पैलेस होटल में 6 अगस्त को भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों और भारत के बढ़ते ऊर्जा सेक्टर पर जोर देते हुए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना दूसरा एनर्जी समिट किया, जिसमें भारत में तेजी से बढ़ते ऊर्जा के वैकल्पिक माध्यमों के सफर में भागीदार बनने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। इस समिट का उद्देश्य भारत में बढ़ते प्रदूषण को कम करना, भारत अमेरिका के रिश्ते को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना और दोनों ही देशों में व्यापार तेज करना है। समिट में आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, सुने। मैम, आज सेकंड एनर्जी समिट में आप आए हैं, किस तरीके से समझते हैं इसे और ये कितना बेनिफिशियल है इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में? देखिए, इस समय ये जो एनर्जी समिट है और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी समिट हो रहे हैं या कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया किस तरीके से बर्बाद हो रही है और इसमें हम सबका योगदान है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करें। और अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन, चूँकि हम इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं, तो हमारे उनके साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हैं और उनकी तरफ से भी उनके जो कॉमर्स हेड थे मिस्टर जोनाथन हेमर वो आए थे। तो ये आज का समिट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि अगर अमेरिका बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है इस काम को करने में, पर्यावरण को बचाने में, एनर्जी को सेव करने में, तो हम लोग भी यानी कि हिंदुस्तान भी कहीं पीछे नहीं है और हम लोगों ने भी पुरजोर कोशिश करी है कि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें। मैम, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो होटल्स में जो समिट्स हो रहे हैं, क्या सिर्फ ये यहीं तक सीमित रहेंगे या बाहर ग्राउंड पर भी जाके इस तरीके के काम? देखिए, ये समिट तो यहाँ एक्सपर्ट्स आए हैं जो आपस में अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारा काम ग्राउंड लेवल पे ही काम करना है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ लोगों में यूएसएड भी है, तो यूएसएड और आईएससीसी मिलकर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने लोग भी आज यहाँ एज ए स्पीकर आए हैं वो सब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जैसे मैं उपासना अरोरा, मैनेजिंग डायरेक्टर यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो हमारा हॉस्पिटल ग्रीन हॉस्पिटल है और हम जो अभी नया हॉस्पिटल बना रहे हैं वो पूरा ग्रीन बिल्डिंग बना रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में, दूसरा हम लोग एनर्जी भी बहुत कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी मशीनें बिना एसी के नहीं रहती। तो इन सारी चीज़ों के लिए हाँ, मुझे लगता है जैसे मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ, बाकी किसी और सेक्टर से लोग होंगे, तो हर आदमी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी पूरी कोशिश कर रहा है कि ये बातें सिर्फ कमरे तक ना रहें, क्योंकि कमरे में जो बातें कर रहे हैं वो सबको पहले से ही पता है। ये बातें बाहर जाएं और ग्राउंड लेवल पर जाके हम कुछ काम भी करें, जो हम सब कर ही रहे हैं। समिट तो मैम हो गया है, सेकंड एनर्जी समिट है ये। लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या मैसेज आप देना चाहोगे जो लोग आपको सुन रहे हैं या जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं? देखिए, जैसे अगर हर इंडिविजुअल, जैसे मैं लेदर नहीं यूज़ करती, हमने कोशिश करी है कि हम ग्रीन एनर्जी पे चले जाएं। जैसे हमने गाड़ी भी इलेक्ट्रिक यूज़ करनी शुरू करी, हमने हॉस्पिटल को ग्रीन बनाया, मैं घर में पानी भी आधा गिलास लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं पानी को बचा सकूँ, प्लास्टिक से दूर रहें। ये चीज़ें एक इंडिविजुअल अगर अपने आसपास जो 50 लोग होते हैं, हर आदमी के आसपास कम से कम 50 लोग होते हैं, उन सब तक भी ये बात पहुंचाए, तो आप सब सुनने वालों से मेरा अनुरोध है कि आप पर्सनल कैपेसिटी में कुछ करके दिखाएं। हर काम के लिए हमें सरकार की तरफ नहीं देखना चाहिए क्योंकि इस कूड़े को हम ही जनरेट करते हैं, तो इसे ख़त्म भी हमें ही करना चाहिए। मेरी आम जनता से गुजारिश है। सर, ये जो सेकंड एनर्जी समिट हो रहा है, ये इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेगा? देखिए, इंडिया और यूएस हमेशा नेचुरल पार्टनर्स रहे हैं। आप देखेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी एरिया में और किसी भी ग्रोथ एरिया में इंडिया यूएस नेचुरल पार्टनर्स हैं। देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, there is technology transfer, there is investment, and this is collaborative in nature. And I think as far as energy, which means green energy sources, renewable energy sources, this is a global focus nowadays.
and India and US being two of the largest economies and two natural partners, there's a lot of scope for bilateral collaboration, investments, technology transfer, ideation, and support, which will benefit not only the two countries as such, but I would say the whole world. सर ये जो समिट है इसका मोटिव क्या है, किस तरीके से ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है या अमेरिका की उनको बेनिफिट देगा? ये जो हमारा सेकेंड एनर्जी समिट है आज न्यू दिल्ली में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है, बिकॉज इसमें हम 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं कि एज अ नेशन वी शुड बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, बट उसको स्टेजेस में डिवाइड किया गया कि हम कहाँ तक कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक। सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ विजन फॉर 2030 जहाँ कहा जा रहा है कि बाय 2030 वी विल हैव 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी प्रोडक्शन, एंड दैट विल फॉर्म अबाउट 50% ऑफ आवर ओवरऑल एनर्जी मिक्स। ये टारगेट भी है कि बिटवीन 22 to 2030 वी विल decarbonize or will remove carbon emissions by 100 billion tons from 2022 to 2030, so 8 साल के पीरियड में। तो ऐसे कई एम्बिशियस टारगेट्स रखे गए हैं ताकि हम एज अ नेशन बाय 2030 कार्बन न्यूट्रल हो जाए, और इसका असर आप देखेंगे इकोनॉमी के हर सेक्टर में है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन द एरिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, वेयर इंडिया has the potential of being a world leader. Green derivatives पे बहुत काम चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत काम चल रहा है, स्पेशली उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए उसके ऊपर काम चल रहा है। बट यही नहीं, आप ये देखेंगे कि थर्मल पावर प्रोडक्शन जिस पे इंडिया आते समय तक डिपेंडेंट रहेगा, उसमें ये किया जा रहा है कि किस तरह थर्मल प्लांट्स को हम लेस एमिटिंग और लेस पोल्यूटिंग बनाएं, उसमें कैसे हम क्लीन फ्यूल्स यूज़ करें और उनका एमिशंस कम करें, बिकॉज थर्मल पावर इज़ नॉट गोइंग टू गो अवे एनी टाइम सून। सो आप देखेंगे ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है एक साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे 2030 के टारगेट्स हैं पहले मीट हो, ऐसे आगे चलते जैसे टारगेट्स हैं वो मीट हो, और फाइनली जो हमारा फाइनल टारगेट है कि बाय 2070 वी शुड बिकम कार्बन न्यूट्रल, वो भी पूरा हो जाए। थैंक्स।